हाय स्टूडेंट। आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कैसे मेक टेबल क्वेरी का उपयोग किया जाता है और उसके लिए कैसा डाटाबेस होना चाहिए और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। वह आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि टेबल क्वेरी के लिए कैसा डाटाबेस होना चाहिए और कैसे किस कंडीशन के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। वह हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप जानने वाले और सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं और एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद हम आज एक ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उसी के सहारे हम लोग मैक टेबल क्वेरी का उपयोग करना सीखेंगे। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमको ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक करना होगा और ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद से अब डाटाबेस कैसा क्रिएट कर रहे हैं वह यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाटाबेस में दे दिया आर्डर डिटेल आर्डर डिटेल्स और आर्डर डिटेल में आने के बाद से हम कर देंगे क्रिएट पे क्लिक और जैसे आर्डर डिटेल पे क्लिक करने के बाद से इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल ओपन हो जाएगा और टेबल पे ही हमको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं और डिजाइन व्यू में आते हैं और टेबल का नाम जो भी देना है दे दिया। तो टेबल 1 है और हमने कर दिया ओके। अब ओके करने के बाद से यहाँ पे फील्ड नेम पूछा जा रहा है और यहाँ पे डाटा टाइप। तो सबसे पहले फील्ड नेम में हमको देना है पहला ऑर्डर आईडी नंबर, उसके बाद से प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट और यहाँ पे लेंगे डेट एंड टाइम। उसके बाद से यहाँ पे हमको प्रोडक्ट नेम लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे शॉर्ट टैग्स और यहाँ पे ऑर्डर आईडी दे दिया, ऑर्डर डेट दे दिया, प्रोडक्ट नेम दे दिया और उसके बाद से हमने दे दिया कस्टमर। यहाँ पे हमने स्टेटस बता दिया और शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया। मतलब फार्म जैसे मैंने जो क्रिएट किया है उसका मतलब यह है कि सपोज हम कहीं काम कर रहे हैं तो ऑर्डर आईडी हमको मिल रहा है जो ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर डेट किस डेट को ऑर्डर किए थे, क्या प्रोडक्ट नेम था और उसका स्टेटस क्या था कि जो हमने ऑर्डर किया है वह डन हो गया है या पेंडिंग है, क्या उसका स्टेटस है, यह हमको डाटाबेस क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और इस टेबल को सेव कर लेते हैं। तो आप लोग इसको बना लें, आपको ऐसे ही लेना हो। हम आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और आ जाएंगे डाटा सेट व्यू में। अब ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी जो भी है वो हमने ऑर्डर आईडी दिया। ऑर्डर डेट, देखो जैसे डेट एंड टाइम लिए तो फायदा क्या है, इसमें डेट का एक बॉक्स खुल गया है यहाँ पे। अगर आपको तो डेट बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा और कौन से डेट का ऑर्डर था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 6/12। क्लियर है आपको। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। प्रोडक्ट नेम क्या था, तो ऑर्डर किया था कीबोर्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में आ जाते हैं
और एक और हम यहाँ से थोड़ा सा रो इंसर्ट करा लेते हैं और बता देते हैं कितने क्वांटिटी के लिए, क्या कितने क्वांटिटी के लिए ऑर्डर किया था, और हम कर देते हैं यहाँ पे नंबर, और राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे और राइट क्लिक करके डिजाइन डाटा शीट व्यू में आ जाएंगे। अब हमने ऑर्डर आईडी दिया, ऑर्डर डेट दे दिया, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद से हमको करना क्या है, क्वांटिटी बताना है। तो मैं सोच रहा हूं जो मैंने बनाया है क्वांटिटी, पहले आए और स्टेटस बाद में आए, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी। और राइट क्लिक करके डाटा शीट व्यू में आते हैं और उसके बाद से हमको फील्ड देना है। अब जो भी फील्ड देना है फिर से राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन में आ जाएंगे और लिखेंगे क्या, स्टेटस, और क्या लिखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट, और राइट क्लिक सेव, राइट क्लिक डाटा शीट व्यू। तो आईडी दे दिया, ऑर्डर डेट दे दिया, प्रोडक्ट नेम दे दिया, क्वांटिटी कितने क्वांटिटी के लिए ऑर्डर दिया था तो हमने बता दिया यहाँ पे 5। स्टेटस, तो जो हमने आईडी जो ऑर्डर दिया था, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, अभी वो पेंडिंग में है या डन हो चुका है, ध्यान देना। तो सपोज यह ऑर्डर जो हमारा है वो अभी पेंडिंग में, कहाँ जी, पेंडिंग में है, मतलब हमने अपने सप्लायर को ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर आईडी जो मिला था यह मिला था, ऑर्डर डेट किस डेट को दिया था, इस डेट को दिया था, प्रोडक्ट नेम क्या था, कीबोर्ड था, क्वांटिटी कितने क्वांटिटी के लिए, 5 क्वांटिटी के लिए, पेंडिंग मतलब अभी पेंडिंग है, ऑर्डर जो दिया था ना अभी इसका स्टेटस क्या है, डन नहीं है, पेंडिंग है, मतलब अभी ऑर्डर दिया है अभी डिलीवर नहीं हुआ, क्लियर है ना। उसके बाद से आ जाएंगे टैब बटन और कर देंगे आईडी 102, किस डेट को यह दिया था, यह हमने दिया था 5 तारीख को, क्या किसके लिए दिया था, तो माउस के लिए, क्वांटिटी कितना पीस दिया था, 10 पीस, और उसका स्टेटस क्या था, डन था। फिर से उसके बाद 103, डेट क्या था, तो डेट ले लेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हमने 10 तारीख को ऑर्डर दिया था, ठीक है। उसके बाद से किसके लिए ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पे हमने डेल का कीबोर्ड का ऑर्डर दिया था, कितने क्वांटिटी के लिए दिया था, 20 क्वांटिटी का, यह क्या स्टेटस था, तो डन था इसका। फिर से आ जाते हैं 104, उसके बाद से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट में किस डेट को दिया था, तो हमने 11 तारीख को दिया था, किसके लिए दिया था, तो यहाँ पे डेल का माउस, कितने क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, स्टेटस क्या है इसका, पेंडिंग है, ए बटन दबाते हैं 105, डेट क्या है, किस डेट को ऑर्डर दिया था, तो हमने बताया कि यह हमने दिया था 3 तारीख को, ठीक है, किसके लिए दिया था, तो मॉनिटर के लिए, कितने के लिए, 2 क्वांटिटी, ठीक है, स्टेटस क्या था, तो इसका भी डन था। फिर से 106 और डेट दे दिया, तो हमने दे दिया 12 तारीख को दिया था, ठीक है, मॉनिटर यह दिया था डेल का मॉनिटर, कितने एक पीस दिया था, 2 पीस दिया था, स्टेटस क्या था, पेंडिंग था। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कस्टमर हैं या हमारे सप्लायर, तो जो हमने ऑर्डर किया था तो हमको ऑर्डर आईडी क्या मिला था, 101, ऑर्डर डेट मतलब कौन सा प्रोडक्ट किस डेट को किया था, तो 12/6 मतलब 6 दिसंबर को 2022 में कीबोर्ड के लिए ऑर्डर किया था, क्वांटिटी कितना पीस, 5 पीस, स्टेटस क्या उसका, पेंडिंग है, मतलब जो ऑर्डर किया अभी पेंडिंग है, डन नहीं हुआ, डिलीवर मेरे पास नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्या लिखा है, पेंडिंग। तो यही मैंने जो जो ऑर्डर किया था उसका आईडी नंबर मिला था,
क्या क्या ऑर्डर किया था, किस डेट को किया था, कितना क्वांटिटी किया था, और स्टेटस क्या है उसका, ध्यान देना स्टेटस क्या है उसका। तो अब हमको क्या करना है, अब ऐसे मान लो 100 200 रिकॉर्ड हमने बना के रख लिया है। अब जो 100 200 रिकॉर्ड रखा है बना के, अब हमसे कोई पूछ देता है कि बाबू कि जितना आपने ऑर्डर किया था उसमें से हमको ऑर्डर जो किया था पेंडिंग वाला अलग रिकॉर्ड दिखाओ, और जो डन हो चुका है वो अलग रिकॉर्ड दिखाओ। ध्यान से सुनना समझना, मतलब जो हमने ऑर्डर किया था उसमें से जो पेंडिंग वाला रिकॉर्ड था, कौन सा रिकॉर्ड था, पेंडिंग वाला रिकॉर्ड था, वो अलग दिखाओ, और जो डन वाला रिकॉर्ड था अलग दिखाओ, और जो हमारा पेंडिंग डन है एक साथ दिखाओ। तो उसके लिए हमने कल आपको पढ़ाया था कि जो मैं इसलिए मैं बोला हूँ डाटाबेस बना कर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप आसानी तरीके से काम कर सको, ठीक है। तो ध्यान देना, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैक टेबल थ्योरी का। अब मैक टेबल थ्योरी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो ध्यान देना। चलिए हम लोग बड़ा सा टेबल बना है, उसमें से हमको पेंडिंग रिकॉर्ड और डन रिकॉर्ड अलग अलग करना है। तो इसके लिए क्या करना है उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको आना होगा फिर से क्रिएट में, क्रिएट में आने के बाद से आना होगा डिजाइन, टेबल डिजाइन में, और टेबल डिजाइन में आने के बाद टेबल 2 दिख रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, टाइप कर देने कुछ, और टाइप करने के बाद से राइट क्लिक करके इसको सेव कर देना है, ओके कर देना है। और या सबसे अच्छा है अगर नाम देना चाहते हो तो सेव करिए और उसका नाम दे दीजिए। तो हमको पेंडिंग वाला रिकॉर्ड निकालना है, तो मैंने लिख दिया पेंडिंग रिकॉर्ड, जिसे पता चले पेंडिंग रिकॉर्ड या इतना है, और कर देंगे ओके और यस करेंगे, और राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद से इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब टेबल जो 1 है, ये जो टेबल हमारा दिखाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा सबको, यहाँ पे इसी में से हमको पेंडिंग वाला रिकॉर्ड पेंडिंग वाले में रखना है, डन वाला रिकॉर्ड डन में रखना है, और जो बाय डिफॉल्ट जो टेबल हमारा बना था वो रहने देना है ऑर्डर लिस्ट वाला। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। आ जाएंगे क्रिएट में, क्रिएट में आने के बाद से हमको जाना कहाँ पे है, क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आ गया पेंडिंग रिकॉर्ड, और यहाँ पे दिख रहा है टेबल 1। तो पहले जिसमें जो डाटाबेस हमने बनाया है, जो ऑर्डर लिस्ट हमने तैयार किया है, सबसे पहले उस ऑर्डर लिस्ट को हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने पेंडिंग में रिकॉर्ड किया है कि टेबल 1 में रिकॉर्ड किया है, टेबल 1 में रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले टेबल 1 को सेलेक्ट करेंगे, और टेबल 1 को सेलेक्ट करने के बाद से हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद से क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद मैंने बताया था इस टेबल को सेलेक्ट करने के लिए हमको डबल क्लिक करना होगा, डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद से हमको पूरा फील्ड लाना है। क्या करना, हमको पूरा फील्ड लाना है। तो पूरा फील्ड लाने के लिए हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाके छोड़ देना है। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाके छोड़ दिया, तो हमारा देखिए यहाँ पे फील्ड आ गया, ऑर्डर आईडी टेबल 1 से, ऑर्डर डेट टेबल 1 से, प्रोडक्ट नेम टेबल 1 से, क्वांटिटी टेबल 1 से, स्टेटस टेबल 1 से। मतलब कौन सा फील्ड किस टेबल से लिया है ये आपको दिखाया जाए। तो अब आ जाते हैं क्राइटेरिया में, ठीक है। अब क्राइटेरिया में आने के बाद से हमको जो जो पेंडिंग रिकॉर्ड हमको वहां से मूव करना है, मतलब लाके वहां पर रखना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, इस्तेमाल करना होगा डबल इन्वर्टेड कामा, और डबल इन्वर्टेड कामा करने के बाद से अब हमको जो लिखा था हमने लिखा था पेंडिंग, ऐसा मत लिखना पेंडिंग रिकॉर्ड, तो नहीं आएगा। जो वहां पे स्पेलिंग लिखे रहोगे पेंडिंग का, वही आपको यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। पेंडिंग लिखा तो पेंडिंग करो, पेंडिंग रिकॉर्ड किया तो पेंडिंग रिकॉर्ड करो, मतलब जो टाइप किए होगे डाटाबेस में वही आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, तभी ये रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। तो चलिए डबल इन्वर्टेड कामा में आ गए और लिख दिए पेंडिंग, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, पेंडिंग किया, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद से हम क्या करते हैं, अब आते हैं कहां पे जी, मेक टेबल पे। कहां पे, मेक टेबल पे। और मेक टेबल पे आने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है कि मेक न्यू टेबल, ठीक है, मतलब उस टेबल को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें टेबल से डाटाबेस को नए टेबल में लाके रखना है। तो टेबल नेम में उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करना है, टेबल 1 है पेंडिंग रिकॉर्ड है, तो हमको पेंडिंग वाले में पेंडिंग रखना है।
तो क्या लेंगे हम लोग, पेंडिंग रिकॉर्ड। और पेंडिंग रिकॉर्ड लेने के बाद से क्या करेंगे हम लोग, ओके करेंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पे देखो अब हमको रन कराना होगा, क्योंकि जब तक रन नहीं करेंगे तब तक हमारा आएगा नहीं। तो यहाँ से रन करेंगे, रन करने के बाद से देखो मैसेज आ गया, द इजेक्टिंग टेबल पेंडिंग रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन टू क्वेरी। हमने कर दिया यस। यस करने के बाद से फिर से आया, यू आर अबाउट टू पेस्ट 3 रो इनटू ए न्यू टेबल। हमने कर दिया यस। अब जैसे यस यस कर दिया, राइट क्लिक कर लिया, सेव किया, ओके किया, क्लोज किया, और आज देते हैं पेंडिंग रिकॉर्ड में। जो देखो पेंडिंग रिकॉर्ड है, किस किस डेट का पेंडिंग है, तो बताया जा रहा है 12/6 को कीबोर्ड का ऑर्डर किया था, कितने का, 5 क्वांटिटी का, क्या अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। और हमने क्या किया था, एक मतलब क्या है, ऑर्डर आईडी था 104, और किस डेट को किया था ऑर्डर, 11/12 को, किसके लिए, डेल माउस को, कितना पीस, 10 पीस। अभी भी इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। 106 ये आईडी था, ऑर्डर डेट दिया था, किस डेट को दिया था, 12/12 को, किसके लिए, डेल मॉनिटर के लिए, कितना पीस, 2 पीस। ये भी क्या है, पेंडिंग है। मतलब एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया है कितना डन हो चुका है, मतलब कितना सामान आ चुका है और कितना भी बाकी है, या आपने कुछ कंप्लेन किया है, ठीक है। तो देखते हो ना, कंप्लेन आईडी लिखते रहते हैं, ध्यान देना। कई जगह ऑफिसों में तो मान लो आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन में लिख दिया, कंप्लेन लिख दिया, तो जो कंप्लेन किया किया था आपने, अगर वह सर्विस हमने दे दिया है तो लिख देंगे डन, कुछ समझे। जो अभी नहीं किया उसको लिखेंगे पेंडिंग। डन पेंडिंग, डन पेंडिंग लिखने के बाद से अगर हमारा मालिक पूछता है कि बाबू इस महीने में जितने ऑर्डर आए हैं उसमें से बता दीजिए पेंडिंग कितने हैं और डन कितने हो चुके हैं, या अभी तक मेरे सर्विस सेंटर में जितने कंप्लेन आ चुके हैं तो कितना सर्विस हम दे चुके हैं लोग, ठीक है ना। वह सर्विस कितना डन हो चुका है और कितना भी पेंडिंग में है, तो डन वाले को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या पेंडिंग वाले को अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा फोकस उसी पे करना, समझे, कि जल्दी से जल्दी से उसको सर्विस दे सके। तो ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े कामों को, डाटाबेस को आसानी तरीके से क्विकली सर्च करके देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। क्लियर है सबको, कैसे काम कर रहा है, बोलो। कल भी पढ़ाया था और आज भी पढ़ाया, क्लियर हो गया आपको मैक टेबल, भूलेगा नहीं ना। चलिए, अगर मान लो हमको ऐसे ही अब चेक करना डन वाला, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो सभी लोग बताना, क्या करना पड़ेगा जी, क्रिएट में, उसके बाद टेबल डिजाइन जी, उसके बाद जी राइट क्लिक करके सेव कर देंगे, क्या लिखेंगे जी, डन रिकॉर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, ओके, उसके बाद यस, उसके बाद सेव करके क्लोज, उसके बाद क्रिएट, क्रिएट के बाद क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन के बाद से जिसमें डाटाबेस बनाया है टेबल 1 को सेलेक्ट कर, उसके बाद ऐड, उसके बाद क्लोज, क्लोज करने के बाद डबल क्लिक, उसके बाद जी, और उसके बाद से क्या पूछा जा रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमको क्या देना है जी, डबल कामा, क्या लिखना है, डन, उसके बाद से डबल क्लोज, उसके बाद मैक टेबल क्वेरी, उसके बाद डन रिकॉर्ड, उसके बाद ओके, ओके करने के बाद रन, रन के बाद उसके बाद यस, राइट क्लिक करके सेव, ओके, क्या कर देंगे इसको, क्लोज। चलिए चेक करते हैं, समझे। मतलब हमने अभी तक जो ऑर्डर ऑर्डर किया था, वो देखिए ऑर्डर डेट सब मेंशन है, कुछ पेंडिंग थे, कुछ डन थे, कुछ पेंडिंग थे, कुछ डन थे। डन वाला रिकॉर्ड अलग कर दिया, पेंडिंग वाला रिकॉर्ड अलग कर दिया, जितना ऑर्डर हमने दिया वो रिकॉर्ड अलग हो गया जी। क्या हुआ।